जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। आज हम एक ऐसा जिन्नों के राजा, जिन्नों के जिन्न और जिन्नों के बादशाह की साधना हम बताने के लिए आए हैं। उनसे आप एक ऐसा तिलस्मी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं राजा, जिन्नों के राजा से, कि हम बता नहीं सकते आपको कि उनके माध्यम से उस जिन के वो जो वस्तु देंगे आपको, इतना चमत्कारी वस्तु देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कभी की होगी। तो यह गुलामे जिन्न की साधना है। ठीक है, गुलामे जिन्न की साधना है। किसके माध्यम से गुलामे जिन्न आपको प्राप्त होंगे? तो जिन्नों के बादशाह के माध्यम से जिन्न गुलाम की प्राप्ति होगी। ठीक है, इनका नाम ही है जिन्न ए गुलाम, जिन्न ए गुलाम। ठीक है, तो इनकी हम साधना आपको बताने के लिए आए हैं। मुख्य रूप से आपको जिन्नों के बादशाह के लिए आपको कुछ सामग्री आपको प्राप्त करनी है। चाहे मजबूए का इत्र ले लीजिए, चाहे आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि मजमूए का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना भी मिले तो आप गुलाब का इत्र ले जाएं, गुलाब की पुष्प रखें और संभवतः आपको 5 मिठाई आपको लेनी है। मिठाई कौन से? रसगुल्ले आपको लेने हैं 5। और थोड़ा सा आपको अग्नि जलानी है। अग्नि चाहे आप लकड़ी की सहायता से जला सकते हैं, चाहे आप कोल आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ताकि वहाँ पे अग्नि जलती रहे, आग जलती रहे। ठीक है, और कुछ ऐसी गुप्त वस्तुएं हैं जो आपको उसमें आपको बार बार लगातार आपको डालनी होगी। ठीक है, ताकि उससे जो भी धुएं निकलता रहे, जिसके माध्यम से आसपास की जो भी शक्तियाँ होंगी वो वो आपके पास आए। इस कारण से आपको उसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा विशेष बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं साधना के ऊपर। तो क्या सब आपको लेने हैं? आपको लेने हैं थोड़ी सी लकड़ी आपको लेनी है, आसन लेने हैं आपको। अगर आपको हकीक की माला मिलती है तो हकीक की माला प्राप्त कर सकते हैं। अगर हकीक की माला ना प्राप्त हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब सामग्री लेकर आपको एक ऐसा कब्रिस्तान जाएं। कब्रिस्तान हो तो कब्रिस्तान, या अगर कब्रिस्तान नहीं है तो कब्रिस्तान के बाहर आप बैठ सकते हैं। अगर ऐसा भी स्थान नहीं है तो कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी ले लें जहां आप साधना करेंगे। घर को छोड़ करके आप कहीं भी यह साधना कर सकते हैं। घर में यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं सख्त हिदायत आप सभी को दे रहा हूं कि इस प्रकार की साधना आप घर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हम घर में करना चाहेंगे, तो यह घर में करने वाली साधना नहीं है। यह आपको बाहर में रहकर ही साधना करनी होगी, और साधना संपन्न होने पर आप घर आ सकते हैं, लौट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग से आपको शयन करने होंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं साधना की ओर। तो क्या सब आपको प्राप्त करने हैं? 5 रसगुल्ले और मजमूए का इत्र। मजमूए का इत्र ना हो तो गुलाब के पुष्प लेने हैं, गुलाब के इत्र लेने हैं, ये सब सामग्री। और थोड़ी सी लकड़ी लेनी है आग जलाने के लिए, थोड़ी सी कपूर ले लेनी है, और थोड़ा सा आपको लकड़ी ले लेनी है। ठीक है, ये सब सामग्री लेकर उस स्थान पर जाएं जहाँ पर आपको साधना करनी है। अब मान कर चलिए कि हमें आप कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं, तो आप खुले आसमान के आसपास बैठ सकते हैं, जैसे खेत, खंडहर इत्यादि में बैठ सकते हैं। तो आपको वहाँ की कब्रिस्तान की मिट्टी आपको प्राप्त करनी है। थोड़ी सी मिट्टी जहाँ आप साधना करेंगे उसके आसपास छिड़क देनी है वो मिट्टी। ठीक है, अगर संभव हो तो वहाँ के जहाँ भी आप साधना करेंगे तो वहाँ की घास वगैरह हटा करके और आप थोड़ा उसी मिट्टी से लीप दें, पानी की सहायता से लीप दें, और फिर उस स्थान पर बैठें।
जब आप इस प्रकार की साधना करोगे, यह आपको साधना 11 दिनों की है और यह साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध भी हो जाती है। 11 दिन से पहले पहले ही सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी साधक को कुछ ऐसी परेशानियों के कारण उनकी साधना सिद्ध नहीं होती है, तो वो लगातार 11 दिनों तक कर सकते हैं इस साधना को। तो यह बादशाह जिन्न की साधना है। बादशाह जिन्न की के सहायता से आपको उस गुलाम जिन्न की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो किस प्रकार से, चलिए हम बताते हैं आगे। तो ये सब सामग्री लेकर लगातार आप अपनी साधना करेंगे। साधना में आपको करना क्या है कि आप रसगुल्ले को अपने समक्ष रखेंगे, इत्र की शीशी अपने पास रखेंगे और आपको चाहिए होंगे इत्र की शीशी खोल कर वहीं रखनी है जहां आप बैठे हो, वहीं पर आपको इत्र की शीशी खोल कर बैठेंगे। थोड़ी सी कपूर लेनी है, अग्नि जलानी है। उससे पहले आपको शरीर कीलन, घेरा, रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र इसका कर लेना है। उसके पश्चात आप अपनी साधना पर बैठना है। साधना आपको करने से पहले गुरु से एक बार अनुमति अवश्य लें कि मैं शमशान पहुंच चुका हूं या फलाने स्थान पर पहुंच चुका हूं। तो ये रहता है कि हमारे शिष्य किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पे उनको सुरक्षा प्रदान करनी होती है, तो इसलिए अपने गुरु को अनिवार्य रूप से बताएं कि हम फलाने स्थान पर आए हैं, तो ये अनुमति जरूर दें। ये गुरु को अनिवार्य बोलें। तो उसके बाद फिर आपको अग्नि जलानी है। अग्नि जलाने के बाद जो हमारे द्वारा गुप्त सामग्री बताए जाएंगे वो आपको समय समय पर आपको देती रहनी है। थोड़ी सी कपूर ले लेनी है, कपूर की सहायता से अग्नि जलानी है और उसके माध्यम से आपको जो मंत्र में हमारे द्वारा बताए जाएंगे जिन्नों के बादशाह के, उस जिन के आवाहन करने हैं। और जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपके अनुभव बढ़ते चले जाएंगे। कभी कुछ बड़े बड़े सिंहों वाला दिखेगा, कभी उनके शरीर में लगेगा कि आग जल रहा है, पूरा एक आग से भरा हुआ एक व्यक्ति खड़ा है। कभी महिला के रूप में आएगा, कभी शेर भालू बाघ के रूप में आएगा। इस प्रकार से आपको बहुत डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अधिक डराने की कोशिश करेंगे। कोई आपको लगेगा कि कोई डेथ कर गया है, उसी प्रकार से कोई ढोलक इत्यादि मृदंग बजाते हुए आपके आसपास से निकल रहा है कोई, तो इस प्रकार के आपको अनुभव होंगे। ठीक है, तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। आप यह समझ लीजिए कि जिनकी हम साधना कर रहे हैं वो समकक्ष हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हुए वहाँ पे अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ होगी। कोई आसपास से बोलेगा कि चल उठ के भाग यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तेरा गला यहीं काट दूंगा। आपको दिखाएगा कि आपका कोई प्रिय मित्र या प्रिय व्यक्ति उसके सर से वह खेल रहा है, उसके आँखों को निकाल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव होंगे। तो साधक को डरना नहीं चाहिए, उस समय संयम बनाकर साधना करनी चाहिए। अगर साधक उस समय वह साधना छोड़ देता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है उनको आवाहन करने में, फिर वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत होती है उस साधना को संपन्न करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। और जब जिन्न आए तो जिन से आपको बोले हैं कि ए जिन्नों के बादशाह जिन्न, आपका स्वागत है। तो वो बोलेगा आपको कि क्यों तुम मुझे बुलाया है, किस लिए बुलाया है, जल्दी बोल, नहीं तो आज भी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो अपने भाषा में वो बोलेंगे। ठीक है, और वो उर्दू जैसे पढ़ते हैं कोई, उस प्रकार से आपसे बात करेंगे। तो आपको अपने तरीके से बात करने हैं, उस प्रकार से बात करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आएंगे वो आपको धमकाने की कोशिश करेंगे तो धमकना नहीं है, बस बात करनी है। देखो, कोई भी शक्ति हो आपको डराने की पूर्ण रूप से भरसक प्रयास करेंगे कि साधक उठ के भाग जाए, यहाँ से चला जाए, तो आपको घबराने नहीं है, बस डट के बैठना है। आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने रक्षा कवच धारण किया है और आपका गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा है। वह शक्ति कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो ये ध्यान में आपको रखना है सदैव।
ठीक है। तो वह राजा से बोलना है, जिन्नों के बादशाह से बोलना है कि ए जिन्न के बादशाह, हम आपसे एक जिन्न की प्राप्ति करनी है, गुलाम जिन्न की। तो वह बोलेगा कि क्यों क्यों चाहता है उसको। तो आपको बताने हैं कि हमारे कुछ मसले हैं, उनसे मैं मसले हल करवाना चाहता हूँ। तो वो बोलेगा कि तू मुझे बोल। तो आपको बोलना है कि नहीं, हमें उन्हीं को ही प्राप्त करनी है हमें, ठीक है, उन्हीं को भी आवाहन करना है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है। ए जिन्नों के बादशाह, आप हमारी सहायता करें। इस प्रकार से कहते हुए आप सम्मानपूर्वक बात करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी बातें संपन्न होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको वो एक दूसरे में आप बात करते चले जाएंगे, वैसे वैसे करके आपको उस गुलाम जिन्न की प्राप्ति हो जाएगी। और उनसे बोलना है कि हे जिन्नों के बादशाह, जिन्न जिसके माध्यम से आप गुलाम जिन्न के कुछ ऐसे प्रिय वस्तु को हमें प्रदान करें जिसके माध्यम से उन्हें बुलाया जा सके, तो वह वस्तु देंगे। कोई ऐसी एक तिलस्मी वस्तु जो हर एक कार्य वह तिलस्मी वस्तु के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी के ऊपर जिन्न, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत जिन्न हो, वो एक झटके में उस वस्तु के माध्यम से हटा सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नाना प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो यह एक वस्तु देंगे जिसके माध्यम से आप उनका आवाहन करेंगे उस जिन्न का, और वो आपके हर एक कार्य को करेगा। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी? हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगता होगा। हम आप सभी के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं वो हम हमारे अनुभव के आधार पर बताते हैं। अगर हम किसी साधक को करवा चुके हैं या करवाते हैं तो उसी प्रकार की हम आप सभी के सामने साधना को रखते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।